ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राजमाता से चलेंगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों में कीटों के इंतजाम दवा 7 ग्राम प्रति पंप की दर से छिड़काव करें। कपास की फसल में फ्यूजेरियम विल्ट की रोकथाम के लिए टिबुकोनाजोल दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर जड़ों के पास ड्रेंचिंग करें। पूर्व में कलिकायन हेतु काटे गए बेर के पुराने और देसी पेड़ से निकली शाखाओं में उन्नत किस्म की से कलिकायन करें। नया बगीचा लगाने के लिए उचित दूरी पर गड्ढे में उन्नत किस्म के फलदार पौधों का रोपण करें। वर्षाकालीन सब्जियों जैसे टमाटर, गोभी, भिंडी, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च आदि की बुआई और पौधरोपण मेड़ या नाली विधि से पूर्ण करें। पूर्व रोपित सब्जियों में जल निकास के लिए नालियां बनाएं और अनुशंसित उर्वरक की मात्रा दें। अदरक और हल्दी की फसल में उचित दूरी पर जल निकास नालियां बनाएं और मौसम खोलने पर अनुशंसित उर्वरक की मात्रा दें। पशुओं में गांठदार त्वचा रोग जिसे लंपी स्किन वायरस बीमारी के नाम से जान रहे हैं की रोकथाम के लिए गायों और भैंसों की खरीदी बिक्री पर तत्काल रोक लगाएं और इस बीमारी के लक्षण दिखाई देते ही तुरंत पशु चिकित्सक से इलाज करवाएं। पड़ोसी राज्यों ने इस बीमारी के आने से झाबुआ में भी इस बीमारी के आने की संभावना को ध्यान में रखते हुए अपने पशु आवास को स्वच्छ रखें और मच्छर मक्खियों को दूर भगाने का उपाय करें। वर्षाकालीन बोई गई हरे चारे के लिए मक्का ज्वार की फसल में जल निकास की नालियां बनाएं। 30 से 35 दिन की फसल में अनुशंसित नाइट्रोजन उर्वरक दें। दुधारू पशुओं को हरा चारा 25 किलोग्राम प्रति पशु प्रतिदिन और संतुलित आहार और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम प्रति पशु प्रतिदिन दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम घोरी, जिला इंदौर के कृषक विनय ठाकुर ने। ये पशुओं के नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो विनय ठाकुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आप सभी पशुपालकों को, चूँकि वर्षा ऋतु चल रही है, तो वर्षा ऋतु में आपके जो गर्भित पशु हैं उनकी कैसे देखभाल करी जानी चाहिए और जब उनके नवजात जन्म लेते हैं तब उनकी देखभाल कैसे करी जानी चाहिए, इस विषय में मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। बारिश के मौसम में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पशुओं को शेड में ही रखना उचित है और ख़ास करके आपके गर्भित पशु और नवजात पशुओं को इन्हें चराने के लिए भी ज़्यादा दूर ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और ख़ासकर यदि आपकी सरफेस जो भी है ज़मीन यदि ऊबड़ खाबड़ है तो ऐसी या फिसलन भरी है तो ऐसी जगहों पर उन्हें चराने के लिए नहीं ले जाना है। जब आपके जो गाभिन पशु है वो जनने वाली हो तब उसके एक हफ्ते करीब पहले से आप उसको अलग जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं और उसमें आप बेडिंग बिछा सकते हैं, सूखा भूसा वगैरह बिछा दें जिससे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको गिरने और चोट लगने की समस्या ना रहे। दूसरा, उसको जब समय नज़दीक आ गया हो तो कोई ना कोई व्यक्ति उसे रहे वहाँ पर देखने के लिए कि जब उसका समय पार्चुरेशन का मतलब बच्चा जनने का आ गया है तो वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद रहे उसकी मदद के लिए। हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन हम इनके नवजात बछड़े बछड़ियों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसलिए आप दुधारू पशुओं के ब्यांत के समय इन बताई जा रही सावधानियों पर विशेष ध्यान दें। अब जो नवजात शिशु, जब आपका नवजात बछिया या पड़ा पड़िया जो भी है जन्म ले रहा है, तब उसको जन्म के बाद उसकी नाक और जो भी नाक और मुंह पर झिल्लियां हैं उन्हें साफ़ करना होगा। और वैसे तो जो गाय या भैंस है वो उसको चाट कर उसको साफ़ कर देती है, मगर आपको उसको पूरा शरीर साफ़ करना है, देखना है अच्छी तरह से साफ़ हुआ है कि नहीं, उसके श्वसन तंत्र को मदद करेगा। और दूसरी चीज़, आप इसमें जो गर्भनाल होती है
उसको काटना होता है, तो आप उसको 2 से 2.5 इंच छोड़ दें। उसके बाद उसको एक स्टेरलाइज्ड या नई ब्लेड लें या फिर स्टेरलाइज्ड कैंची हो, उससे आप उसको काटें और साथ में टिंचर आयोडीन में डिप कर दें और उसका उतना सिरा लास्ट का सिरा बांध दिया जाता है साफ धागे से, और उसको समय समय पर ड्रेसिंग करते रहें जब तक वो सूख कर झड़ ना जाए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो बछड़ों में जॉइंट इल या नेवल इल होती है, उसका बहुत खतरा होता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अब नवजात शिशुओं की, यदि अपन नवजात बछड़ों की बात करें तो उनमें पहले तो जब जन्म होता है उस समय कोलेस्ट्रम निकलता है, जो दूध रहता है पहला दूध, उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में तो आप उसको वो देंगे। पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है, तो आप इस वर्षा के प्रभाव से बछड़े बछड़ियों को बचाने के लिए इनके आवास और आहार प्रबंधन पर जरूर ध्यान दें, तभी आपको पशुपालन व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूँगी आपका पशुओं का आवास प्रबंधन कैसा होना चाहिए। बारिश के मौसम में फिसलने का और उससे चोट लगने का खतरा ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आवास प्रबंधन में ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो शेड है उसमें कहीं भी पानी की लीकेज की समस्या नहीं हो, अन्यथा वो पानी अंदर जमा होगा और उसी में जानवर का मलमूत्र जमा होगा, इससे फिसलने की कंडीशंस बनेंगी। दूसरा, इसका जो भी मलमूत्र का निष्कासन है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए टाइम टू टाइम। यदि ये जमा होता है तो एक तो फिसलने की समस्या हो सकती है, दूसरा इसमें अमोनिया पैदा होती है जो पशुओं को नुकसान करती है। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है कि वर्षा ऋतु में आहार प्रबंधन कैसे करें हम जानवरों का। इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, 15-20 दिन के बाद काफ स्टार्टर शुरू करते हैं, तो उसमें आप मेज़ 52%, मक्का 52%, ओट्स रखते हैं 20%, सोयाबीन मील रखते हैं 20% और 5% हम उसमें मोलेसिस डालते हैं और 0.5% हम उसमें नमक ऐड करते हैं और 1.5% उसमें मिनरल मिक्सचर ऐड करते हैं। साथ में 1% हम उसमें विटामिन ऐड करते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा काफ स्टार्टर बन जाता है और आप इसको धीरे धीरे बछड़ों की आहार में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि जो बारिश का पानी जहाँ जमा होता है पशु वो ना पी सकें, क्योंकि उसमें परजीवी संक्रमण के खतरे हो जाते हैं। और ये ध्यान रखें कि दिन भर उनको साफ पानी की उपलब्धता बनी रहे शेड में। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवियों द्वारा तो नुकसान पहुंचाया ही जाता है, साथ ही साथ कुछ रोगों के आने का भय भी बना रहता है। इसलिए आप इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान दें। हमारा अगला पॉइंट है कि आप उनको बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए। और चूंकि ये वर्षा ऋतु है तो इस समय पे एक तो परजीवी संक्रमण हो सकता है, साथ में कुछ बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेज हैं वो कॉमनली मिलती हैं। बछड़ों में हम 2 हफ्ते की उम्र से उसको पेट के कीड़ों की दवाई दे सकते हैं। उसके लिए एल्बेंडाजोल का यूज़ करते हैं बछड़ों में, पिपरेजिन साल्ट का करते हैं। और साथ में आप उनको जब वो 3 महीने के हो जाएं तो उनको टीकाकरण किया जाता है। तो उसमें आप वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले ही किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करके उसमें HS, BQ इन सारी बीमारियों का टीकाकरण करवा लें। तो जब भी आपको टीकाकरण या